नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम संत वाणी के अध्याय 2 में कवि तुलसीदास द्वारा रचित कुछ पद हैं जिनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कवि तुलसीदास जो हिंदी साहित्य के भक्ति काल में के कवि हुए हैं, इन्होंने अपने काव्य में प्रभु श्री राम की आराधना की एवं उनके जीवन संबंधी, उनकी भक्ति संबंधी पदों की है जो उन्होंने रचना की थी। तो उनके द्वारा रचित कुछ दोहे हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे प्रथम दोहा है, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजे आपू समान। तो सबसे पहले हम इसका भावार्थ बताने से पहले कुछ जैसे शब्द हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। जैसे राम कृपा, राम कृपा से हमारा क्या अभिप्राय है कि ईश्वर की दया या ईश्वर की कृपा। सुलभ, सुलभ का मतलब होता है सहज या आसानी से प्राप्त होना। गंग, इसका मतलब होता है आपके गंगा नदी। सुसंग, सुसंग का हमारा अभिप्राय है यानी अच्छी संगति या अच्छी है जो संगत। समान, समान यानी बराबर। फिर है जो जल परे, यानी इसका मतलब है आपके गिरना या है आपके मिलना। जो जन, जन से हमारा अभिप्राय है लोग मिले। कीजे आपू यानी अपने ही। ठीक है, तो अब हम इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले कवि तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से बल्कि क्या संदेश देना चाहते हैं। तो कवि तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य यानी जो प्रभु श्री राम की जो कृपा है वो और गंगा नदी का जो जल है, यानी उन दोनों के जो स्वभाव हैं वो कवि तुलसीदास जी ने जो एक समान है जो बताया है। तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं राम कृपा तुलसी सुलभ, यानी कवि कहते हैं कि जो ईश्वर की कृपा है वह बहुत ही सहज है, बहुत ही सुलभ है, यानी उसकी प्राप्ति है जो आसानी से की जा सकती है। ठीक वैसे ही जैसे गंग सुसंग समान, यानी जिस प्रकार से गंगा नदी का जो जल होता है वह दूसरों को आसानी से अपने ही समान पवित्र है जो बना देता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो जल पड़े, यानी चाहे किसी भी नदी का जल हो, चाहे कैसा भी जल हो, जो जल बहता हुआ जाकर गंगा नदी के अंदर मिल जाता है तो वह जल उसी नदी के समान पवित्र है जो बन जाता है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि गंगा नदी के जल का स्वभाव यह होता है कि कितना भी जो दूषित जल है वह उस जल में मिल जाने से वह उसी जल के समान, उसी नदी के समान पवित्र है जो बन जाता है। तो उसी प्रकार जो मनुष्य होता है वे मनुष्य यदि सज्जन लोगों की संगति में रहते हैं या उन लोगों के साथ में रहकर अगर वे प्रभु श्री राम की आराधना करते हैं, उनके भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो उन्हें भी आसानी से श्री राम की जो कृपा है वह आसानी से प्राप्त है जो हो जाती है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार से गंगा नदी सहज ही में आसानी से ही अन्य प्रकार के जल को अपने अंदर विलीन करके मतलब उसे है जो पवित्र और अपने ही समान है जो स्वच्छ है जो बना देती है, उसी प्रकार मनुष्य जब सज्जन लोगों की संगति में रहकर भगवान श्री राम के भजन करता है, सत्संग करते हैं, तो वह उन्हें जो आसानी से श्री राम की कृपा जो प्राप्त हो जाती है। अब इसमें कवि तुलसीदास जी ने क्या जैसे विशेष बताया है, तो इसमें कवि तुलसीदास जी ने विशेष बताई है कि जो प्रभु श्री राम की कृपा है वह गंगा नदी के जल के समान ही सहज है, यानी उसे प्राप्त करना कोई बड़ी बात है जो नहीं है। उसके बाद में जैसे गंग सुसंग समान, तो इसमें जैसे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, जैसे ये वर्ण बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर आपने अगर इस पद के अंदर दोहे के अंदर है जो आपके अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है जो हुआ है। अब हम आगे अध्ययन करते हैं दूसरे दोहे के बारे में। तो जैसे दूसरा दोहा है, तुलसी या संसार में
भांति भांति के लोग सब सो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। तो सबसे पहले हम इनमें जो कुछ शब्द हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। तुलसी या संसार, संसार का मतलब विश्व जानते ही हैं। भांति भांति का मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न या अलग अलग स्वभाव के, भिन्न भिन्न लोग, मनुष्य। सब सो यानी सभी से, सभी से, हिलमिल यानी मिलजुल कर चालिए, नदी नाव संयोग, संयोग का मतलब होता है कि आपसी तालमेल। तो इस दोहे के माध्यम से कवि तुलसीदास जी यह संदेश देना चाहते हैं, यानी जो इस संसार के अंदर मनुष्य जो जीवन होता है वह बहुत ही कम होता है, यानी मनुष्य जीवन बहुत ही छोटा होता है। और इस जीवन में मनुष्य दूसरे लोगों की बुराई करने की अपेक्षा यदि वह लोगों के साथ में प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हुए शांति के साथ में प्रेम से अगर अपना जीवन व्यतीत करें तो उसका जीवन है जो सुखमय आनंदमय है जो बन सकता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, यानी कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में जो मनुष्य होता है उसे अपने जीवन में अनेक प्रकार के लोगों यानी अनेक प्रकार के व्यवहार के लोगों के साथ उसका संपर्क होता है और उन सभी लोगों के साथ में उसे मतलब कुछ ही समय साथ रहना होता है, लेकिन भिन्न भिन्न स्वभाव वाले लोगों के साथ में उसका जो मिलना होता है, उसका संपर्क है जो होता है। तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सब सो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग, यानी ये जो नाव होती है और उस नाव के अंदर जो भी 10, 15, 20 आदमी बैठे रहते हैं और जब तक वे व्यक्ति उस नाव के द्वारा उस नाव के सहयोग से नदी पार है जो नहीं हो जाते हैं तब तक वे भिन्न भिन्न स्वभाव वाले लोग आपसी तालमेल, आपसी संयोग बनाकर उस नाव के अंदर बहुत ही सहजता से शांति से बैठे रहते हैं। और ज्यों ही जब नदी पार हो जाती है तो नदी पार होने के बाद में वे अपने अपने रास्ते हैं जो चले जाते हैं। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य जीवन बहुत ही छोटा होता है, तो इस छोटे से जीवन को शांतिपूर्ण और आनंदमय या सुखमय बनाने के लिए मनुष्य को सदैव एक दूसरे के साथ में आपसी सहयोग की भावना से, प्रेम की भावना से है जो अपना जीवन है जो व्यतीत करना चाहिए। तो इस दोहे के अंदर, इस पद के अंदर कवि तुलसीदास जी मतलब उन्होंने यह बताया है कि इस संसार में भिन्न भिन्न लोगों के स्वभाव के होते हुए भी मनुष्य को प्रेम से अपना जीवन है जो जीना चाहिए। अब आगे जो तीसरा पद है, तुलसी पावस के समय झरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछे ही कौन। अब सबसे पहले हम इस दोहे के अंदर जो कुछ शब्दार्थ हैं उनके बारे में जानते हैं। तो तुलसी पावस, पावसा से हमारा अभिप्राय है वर्षा ऋतु के समय झरी, यानी इसका मतलब होता है धारण करना। कोकिलन से हमारा अभिप्राय है कोयल। मौन, मौन का मतलब होता है शांत होना या चुप होना। अब है अब तो दादुर, इससे हमारा अभिप्राय है मेंढक। बोली है हमें पूछे ही कौन। तो इस दोहे के माध्यम से कवि तुलसीदास जी मनुष्य को यह संदेश देना चाहते हैं, यानी मनुष्य अपने इस सांसारिक जीवन में मतलब उसे, यानी जो गुणवान जो मनुष्य होते हैं उन्हें जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं जहाँ उनका कोई महत्व नहीं होता है, यानी जहाँ गुणवान लोगों का कोई महत्व नहीं होता है, वहाँ अगर वे व्यक्ति बोलते हैं, या जैसे कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे मूर्खों के बीच में गुणवान व्यक्तियों का चुप रहना ही उचित होता है, यानी उनका जो ये है बुद्धिमानी कार्य है जो माना जाता है। तो अब जैसे इसमें क्या कह रहे हैं, तुलसी पावस के समय, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है या वर्षा ऋतु के आगमन पर झरी कोकिलिन मौन, यानी वर्षा ऋतु से पूर्व जब
कोयल है जो बहुत अजीत बोल दिया, कोयल की जो वाणी है बहुत ही प्रिय, बहुत ही मधुर होती है और लोग उसकी वाणी, उसकी आवाज़ बार बार सुनना जो चाहते हैं। लेकिन जब वर्षा ऋतु आती है या वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो कोयल है जो मौन धारण कर लेती हैं या जो वह बोलना है जो बंद हो जाती है, वह जो चुप हो जाती है। अब उसके चुप होने का क्या कारण है? अब तो दादुर बोलिए, यानी कहने का अभिप्राय है कि वर्षा होने के बाद में चारों ओर, मतलब वातावरण में चारों ओर मेंढक की ही आवाज़ आती है और जब चारों ओर मेंढक की आवाज़ आती है तो उनकी आवाज़ के अंदर कोयल की आवाज़ है जो किसी को सुनाई है जो नहीं देती है, तो इसीलिए कोयल है जो मौन हो जाती है। हमें पूछे ही कौन, यानी कोयल जो ये कहती है कि भाई जब मेंढक बोलने शुरू हो जाती हैं तो उनके बीच में कोयल को कोई पूछने वाला है जो नहीं होता है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ मूर्ख लोगों का बोलबाला होता है या जहाँ दुष्ट लोग बहुत ज़्यादा आपस में साथ में रहते हैं और ऐसे लोगों में अगर कोई एक सज्जन पुरुष वहाँ चला जाता है या कोई गुणवान व्यक्ति उनके बीच में चला जाता है तो वहाँ उसकी बात का कोई महत्व है जो नहीं होता है। तो उसके लिए अच्छा यही होता है कि वह वहाँ पर है जो मौन हो जाए। अब हम आगे जो हमारा अंतिम पद है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसो एक। तो इस पद के अंदर जैसे तुलसी असमय, असमय से हमारा अभिप्राय है बुरा समय या मुश्किल समय के सखा, सखा से हमारा अभिप्राय है मित्र, धीरज यानी धैर्य, धर्म से धर्म, विवेक यानी विवेक जो हमारे अच्छे बुरे सोचने की शक्ति, साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसो एक। तो इस पद के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से कवि तुलसीदास जी यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य के बुरे समय में, मनुष्य के विपरीत समय में उसके जो सद्गुण होते हैं, उसके जो अच्छे गुण होते हैं वे ही उसके मित्र के रूप में उसका साथ देते हैं। या कहने का अभिप्राय यह है कि जब मनुष्य किसी विपत्ति में फंस जाता है तो उसके जो अच्छे कर्म या जो उससे सच्चे गुण होते हैं वे ही उसके साथ उसका सहयोग है जो करते हैं। तो इसका भावार्थ क्या हो जाएगा? तुलसी असमय के सखा, यानी कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य का बुरा समय आता है या मनुष्य का जब विपरीत समय आता है तो उस समय उसके मित्र के रूप में और कोई भी उसके साथ में है जो नहीं रहता है। केवल धीरज यानी मनुष्य का धैर्य, यानी जब मनुष्य के लिए बुरा समय आता है तो उसे कभी भी अपना धैर्य है जो नहीं खोना चाहिए, धैर्य के साथ में काम लेना चाहिए। धर्म यानी सदैव धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए, कभी भी यानी अधर्म के रास्ते पर है जो नहीं चलना चाहिए। विवेक यानी अपने विवेक का काम करते हुए, धैर्य का पालन करते हुए, धर्म का रास्ता अपनाते हुए। साहित्य साहस और अपनी हिम्मत, अपने साहस को है जो उसे कभी भी नहीं खोना चाहिए। सत्यव्रत यानी सत्य वचन का पालन करते हुए। राम भरोसो एक, यानी कहने का अभिप्राय यह है राम यानी हमेशा भगवान पर विश्वास करना चाहिए कि भाई ये जो बुरा समय आया हुआ है यह बुरा समय कुछ समय बाद में जो व्यतीत हो जाएगा, यानी उसका समय फिर से जो अच्छा समय है जो आ जाएगा। यानी कहने का अभिप्राय क्या है? यानी कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी असमय के सखा, यानी मनुष्य का जब बुरा समय आता है, विपरीत समय आता है तो उस समय मनुष्य के साथ में उसके मित्र के रूप में उसके सच्चे मित्र धैर्य, धर्म, विवेक, साहस, सत्यव्रत यही होते हैं। या इनके अलावा जो ईश्वर पर उनका भरोसा है वह एक इन्हीं के आश्रय से मनुष्य अपने विपरीत समय से मतलब है जो बाहर निकल सकता है। तो कवि तुलसीदास जी ने मनुष्य के सच्चे मित्र के रूप में या सच्चे मित्र के रूप में उन सद्गुणों के बारे में बताया है जो जिसके आधार पर मनुष्य अपने जीवन को सुखमय एवं शांतिमय जो बना सकता है। तो जैसे इन दोहों का भावार्थ एवं प्रसंग मैंने आपको बताया, तो जैसे इनका भावार्थ किस प्रकार से लिखना है मैंने कल भी आपको ऐसे शाम पट पर लिखकर बताया था। आज एक बार फिर से ऐसे रिपीट हो जाता है। जैसे
इस दोहे का जैसे हिंदी अनुवाद है जिस प्रकार से बताना है, तो सबसे पहले हमें इसका संदर्भ बताना है। संदर्भ क्या हो जाएगा, वही यानी जैसे पहले पाठ्य पुस्तक का नाम, कवि का नाम, किस अध्याय से लिया गया है, कौन से पाठ से लिया गया है, तो जैसे इसका संदर्भ क्या हो जाएगा कि अभी प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन से संत वाणी अध्याय से कवि तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली से है जो लिया गया है। उसके बाद में इसमें प्रसंग से हमारा अभिप्राय क्या है कि इस दोहे के माध्यम से कवि तुलसीदास जी हमें जो क्या संदेश देना चाहते हैं, तो इस का प्रसंग हो जाएगा कि भाई कवि तुलसीदास जी ने इस दोहे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जो प्रभु श्री राम की कृपा है और गंगा नदी का जो स्वभाव है वे दोनों एक समान होते हैं, यानी वे बहुत ही सहज रूप से लोगों को पवित्र बना देते हैं या लोगों को अपनी शरण में जो ले लेते हैं। अब इसकी व्याख्या लिखना है, तो व्याख्या क्या हो जाएगा, कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भगवान राम की कृपा है वह बहुत ही सहज, बहुत ही जो सुलभ मानी जाती है। जिस प्रकार से गंगा नदी के अंदर मिलने वाला प्रत्येक प्रकार की नदियों का जल उसी के समान पावन हो जाता है, उसी के समान पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार से यदि कोई मनुष्य सज्जन लोगों की संगति में रहकर प्रभु श्री राम के भजन करता है, प्रभु श्री राम के सत्संग में भाग लेता है, तो उसका आचरण भी उन्हीं सज्जन लोगों की तरह पवित्र हो जाता है और उनके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा जो हो जाती है। अब अंत में जैसे आता है विशेष, तो विशेष में हम क्या बताएंगे, सबसे पहले तो कवि तुलसीदास जी ने इसमें जो प्रभु श्री राम की कृपा है उसे गंगा नदी के स्वभाव के समान सहज बताया है। उसके बाद में जैसे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, उसके बाद में जो इसकी भाषा है जैसे ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, और उसके अलावा भी जो भाषा बहुत ही सहज और बहुत ही सरल है। तो इस प्रकार से अन्य दोहों का भी हमें जो उसका भावार्थ या हिंदी अनुवाद है जो करना है। धन्यवाद।